सब अच्छे होंगे और भाजपा के द्वारा लाए हुए अच्छे दिन का बड़ा मज़ेदार तरीके से मज़ा लेते होंगे। कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो बात करते हैं। जो टॉपिक है, जो लोग अभी देख रहे हैं कि कल दिल्ली में जिस तरीके की खबर आई थी कि ट्विटर के ऑफिस पे दिल्ली के क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है छापा मारा गया था, तो पूरे ट्विटर पे एक ट्रेंड चलने लगा था कि भारत में जो आज़ादी है बोलने की और जो सोशल मीडिया की, उसके ऊपर में अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोई खबर ऐसी नहीं है जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू, मतलब बिल्कुल अचानक से कोई हुई, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र, बहुत बड़ी चीज़ें और चलती रहती है। आपको भी कल मैंने लाइव में बताया था कि परसों ही जो है भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसमें खुद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुआ था। और यूपी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने तमाम चीजें की तैयारी कर रही हैं। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि दिल्ली में जो ट्विटर के ऑफिस में छापा मारा गया था, वो किस बात से था क्या नहीं, वो सब लोगों ने स्टडी किया होगा। लेकिन एक बात जो है, जो मेन एजेंडा था इस मीटिंग का, जो भाजपा के द्वारा और आरएसएस के साथ मीटिंग में किया गया था, नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, वो मकसद था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो छवि है, जो इस महामारी में छवि खराब हुई है, सोचिए, देश के लोगों की जान चली जाए उससे मतलब नहीं है, देश के लोगों की जान चली जाए उससे मतलब नहीं है, छवि खराब हो रही थी उसके लिए मीटिंग किया गया था। ऐसी कोई मीटिंग भी जो है नहीं की गई थी जो हमारे देश के लोगों के लिए, उनके ऑक्सीजन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके पैंडेमिक से बचने के लिए, उनके बच्चों के जिंदगी के लिए, उनके लोगों के सैनिटाइजिंग करने के लिए और तमाम दवाइयों के लिए इस तरह की मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अपनी छवि अच्छी करनी थी, उनको अपनी छवि अच्छी करनी थी, उस पर मीटिंग हुई है। तब आप समझ सकते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सरकार है उसकी प्रायोरिटीज क्या है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से अपनी छवि को अच्छा करना है। खैर, तो इसी के तहत जो है मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर पे चूंकि लगातार जो है बंदिश बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, कि जो इनके मन मुताबिक की चीजें हैं वो शेयर हों और जो इनके मन मुताबिक की चीजें ना हो उनको डिलीट करवा दिया जाए। या कोई मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो ऐसा ट्वीट करता है जो भाजपा सरकार की पोल खोलता है, जो सच्चाई उसकी बयान करता है, तो वो ये चाहेंगे कि ट्विटर उसको डिलीट कर दे या उसको बैन कर दे। कुछ इस तरह की चीजें जिसके लिए दबाव बनाने के लिए क्राइम ब्रांच के द्वारा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, उस पर छापा मारने की बात हुई थी। अभी जैसा कि मेरा टॉपिक पे लिखा है कि क्या फेसबुक को बैन किया जाएगा, तो ये बात आप भूल जाइए, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। इसी साल में आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब कोरोना काल का मामला चल रहा था, अप्रैल के महीने में, पिछले साल के अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल में आपको याद होगा कि फेसबुक ने जो फेसबुक कह रहा हूं, रिलायंस ने जो जियो को लॉन्च किया था, उसी जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर आए थे अंबानी साहब। अब अंबानी ने भारत सरकार की जो एफडीआई पॉलिसी है, एफडीआई फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है, उस फॉरेन कंपनी के पॉलिसी, डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं भारत के कंपनियों में, वो लोग क्या करेंगे, अब हमारे देश के किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि फेसबुक ने जब जियो को लॉन्च किया था, उस समय फेसबुक ने 10% शेयर खरीदा था उस जियो का, 10%, लगभग $6.5 बिलियन, $6.5 बिलियन, मतलब टोटल जो है 52,000 करोड़ रुपए का मामला था, जिसमें लगभग 10% अकेले फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था। अब आप एक बात बताइए, क्या फेसबुक को बैन किया जा सकता है? क्या फेसबुक को, जिसके आका रिलायंस, जिनके आका मतलब जिनको अपना आका मानते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हैं, कभी आपको लगता है कि उनके आकाओं के पार्टनर को बैन किया जा सकता है हमारे देश में? तो जो लोग अभी मेरे साथ किसी साथी ने कमेंट किया था मेरे पोस्ट पर कि रफीक भाई फेसबुक को, ट्विटर को बैन करने की बात चल रही है, तो भूल जाइए, वो चीज नहीं होने वाला। हाँ, फेसबुक और ट्विटर में आपस में अगर कोई कंपटीशन होगा तो हो सकता है कि फेसबुक का पलड़ा भारी हो जाए ट्विटर को बैन करवाने में, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन कोई ये सोचे कि फेसबुक बैन हो जाए, इंस्टाग्राम बैन हो जाए, व्हाट्सएप बैन हो जाए, दैट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि फेसबुक ने $6.5 बिलियन का रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के
दोस्तों के साथ उसका रिश्ता है। और जाहिर सी बात है, रिलायंस के खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी जा नहीं सकते हैं। जो इंसान अपने देश के किसानों को मरते हुए छोड़ सकता है अपने दोस्तों के लिए, जो इंसान हमारे देश के किसानों को रोते बिलखते और हमारे देश में अनाज की कमी की वजह से जो लोग सड़कों पे अभी भी बैठे हैं किसान, अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अपने दोस्तों और मित्रों के जो मित्र हैं उनको को भी नुकसान होने देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री? अरे नहीं नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं होने देंगे। दिल बहुत बड़ा है इनका। जब भले किसान मर जाए, भले गरीब मर जाए, भले उनको दीवार के पीछे चुनवा दिया जाए, ये दिखाने के लिए कि अच्छे दिन आ चुके हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, विकास हो रहे हैं। जब कोई विदेश से आता है तो सड़कें को ढकवा दिया जाता है, किनारे किनारे कचड़े वाले और छोटे छोटे घरों वालों को और गरीब लोगों के घर को ढकवा दिया जाता है। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसा चाहेंगे क्या कि वो नाराज हो जाए? फेसबुक $6.5 बिलियन, 44 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे हैं? इतना तो मतलब हमारे देश में जब प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए का बता रहे थे कि हम मतलब फ्लो किए हैं, मार्केट में पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीना तक उनके पूरी सरकारी जितने भी गोदी मीडिया हैं प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जिस बंदे ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त के कंपनी में $6.5 बिलियन, लगभग 10% सबसे बड़ा स्टेक होल्डर फेसबुक अगर है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी उसको बैन कर देंगे? ऐसा है? कभी हो सकता है? टेक्निकली कभी सोचिए, कभी लॉजिकली सोचिए इस बारे में। लॉजिक की अगर बात की जाए, मतलब कि देश के भलाई के बारे में बात की जाए, तो उससे वो अपेक्षा मत रखिएगा देश के प्रधानमंत्री से, वरना कब के किसान अपने घर चले गए होते, कब का वो किसानों की समस्या सुलझ चुकी होती, कब का नरेंद्र मोदी जो है इन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कब का वो बोल दिए होते कि भैया जो बात है वो तीनों कानून हम अब बदलने जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये कब का बदल चुका होता, समझ रहे हैं? तो ये चीज मत आप सोचिए कभी भी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फेसबुक को बैन कर देगा। ट्विटर के बारे में नहीं कहा जा सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर चाइना वाला हाल नहीं है। चाइना में जैसे बैन है, फेसबुक बैन है, ट्विटर बैन है, यूट्यूब बैन है, सब कुछ बैन है, गूगल तक बैन है। तो हम लोग चाइना थोड़ी हैं, या हम लोग उसके नक्शे कदम पे थोड़ी चलेंगे। हम लोग पाकिस्तान थोड़ी है जहां पर यूट्यूब बैन है, यहाँ पर कुछ 1-2 सोशल मीडिया बैन है। हम लोग पाकिस्तान थोड़ी है, हम लोग भारत हैं। भारत में आवाज की इज्जत है, हमेशा हमें जो बोलने की आज़ादी है, जो जीने की आज़ादी है, जो हमारे देश की संवैधानिक अधिकार है, वो तमाम चीज़ों का प्रिवेल करना है। तो जाहिर सी बात है इस देश में इस तरह का अगर कोई सोचता है कि कोई चाह कर बंद कर दे फेसबुक को, वो कभी होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था क्या इस तरह की बातें होने वाली है? दैट्स नॉट गोना हैपन। फेसबुक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन रिलायंस एंड रिलायंस यू नो बेटर कि रिलायंस में क्या है। रिलायंस के जो मालिक हैं वो किसके मालिक हैं, वो किसके मालिक हैं, वो सबको पता है। ठीक है, तो जो मालिक हैं उसके खिलाफ कभी नौकर जाएगा नहीं। और वो नौकर जो चौकीदारी तो करता है बड़े लोगों का, जो चौकीदारी करते में चीन का दुश्मन घुसा लेता है अपने देश के अंदर में, जो चौकीदारी करते हुए आपको रुला देता है, जो चौकीदारी करते हुए वायरस को आने देता है, जो चौकीदारी करते हुए लोगों को मरने देता है, वही चौकीदार कभी अपने मालिक को कभी भी नाराज नहीं करेगा फेसबुक को बंद करके। $6.5 बिलियन, 44,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फेसबुक का भारत के रिलायंस में, इसीलिए वो कभी बैन नहीं होगा। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो फेसबुक है क्या वो बैन होगा। दैट्स नॉट गोना हैपन। सो चिल, मस्ती कीजिए, आराम से रहिए, अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए, और जब जरूरत पड़े सड़क पे उतरने की तो सड़क पे भी उतरिए। लॉकडाउन का भी आप लोग पालन करना है, मास्क लगा के रखना है, मास्क हमेशा मैं भी रखता हूं साथ में, और वायरस से बच के रहिए। और देश का जो वायरस है, ये जो बैठा हुआ कुछ सत्ते में बैठे हुए जितने भी दिमाग हैं, इनको भी सबक सिखाते हुए, लात मारते हुए उनको सत्ता से बेदखल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।